नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कल व्लादिमीर पुतिन भारत आए और स्पेशली अभी दुनिया में जो चल रहा है ट्रंप और बाकी की जो पॉलिसीज चल रही हैं उस बीच पुतिन का आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और क्या है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में फाइनली जो बायलैटरल समिट है वो हुआ और यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं। आप देख सकते हो खबर, एग्रीड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लान टिल 2030, पीएम मोदी इन जॉइंट स्टेटमेंट विद पुतिन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि किस किस चीज़ों के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, आगे क्या होगा भारत और रशिया के बीच में, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर इस समय मिशन सक्सेस सेल चल रहा है, मतलब जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट किसी भी कोर्स के ऊपर, चाहे 2026 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अगर आप लेना चाहो या फिर 2027-28 के लिए जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये भारत रशिया का एनुअल समिट था 23rd और ये दिल्ली में हुआ और ये मेजर रीअफर्मेशन है भारत और रशिया के बीच में जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यहां पर पीएम मोदी और पुतिन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया इस पूरे समिट के बाद और पता चलता है कि यहां पर कई चीज़ों को लेकर सहमति बनी। यहाँ पर जो एमओयूज हैं, कमर्शियल एमओयूज, वो साइन किए गए। कई सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कवर हुए हैं, जैसे कि डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इस समिट के अंदर यहाँ पर जो भारत रशिया का लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है जिसका नाम दिया गया विजन 2030, वो भी यहाँ पर अनवील किया गया है ताकि दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल एंगेजमेंट होगा फ्यूचर में उसको ये शेप करेगा। अच्छा, यहां पर पहले मैं आपको जॉइंट स्टेटमेंट में जो चीजें आई थी, जो दोनों लीडर्स के द्वारा बोली गई, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, मतलब पीएम मोदी ने भारत रशिया का जो पार्टनरशिप है इसको नॉर्थ स्टार से कंपेयर किया, पोल स्टार से कंपेयर किया। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप है दोनों देश के बीच में, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा टर्बुलेंस क्यों ना आ जाए, दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो हमेशा मजबूत ही रहेंगे। दोनों लीडर्स ने रीअफर्म किया दोनों देश के हिस्टोरिकल ट्रस्ट हैं, कंटिन्यूटी है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, उसको वो और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। फिर दूसरा, यहां पर भारत का जो पोजीशन है ग्लोबल क्राइसिस को लेकर, पीएम मोदी ने वापस से ये चीज कहा। देखो, वो पहले भी बोल चुके हैं, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कि आप किसकी तरफ हैं, रशिया के साथ हैं कि यूक्रेन के साथ हैं, वो बार बार कहते हैं कि देखिए भारत न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि भारत पीस के साथ है। और भारत ने फिर से ये चीज कहा, पीएम मोदी ने कहा कि डिप्लोमेटिक और पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए। और पीएम मोदी ने भी पुतिन ने भी पीएम मोदी का स्टेटमेंट वेलकम किया और कहा कि हम रेस्पेक्ट करते हैं जो भारत का बैलेंस्ड और पीस ड्रिवन अप्रोच है। फिर तीसरा, टेररिज्म को लेकर, देखो भारत में तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो टेररिज्म है कई बार फैल रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से फैलाने की कोशिश करता है, पहलगाम अटैक, इसको कंडेम किया गया जॉइंट स्टेटमेंट में। लेकिन साथ ही साथ रशिया में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 2024 में, पिछले साल, क्रोकस सिटी हॉल अटैक, तो इसको भी मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ एम्फसाइज किया गया है कि जो दोनों देश हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन लेंगे टेररिज्म के खिलाफ। फिर तीसरा, यहां पर विजन 2030 को लेकर बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो दोनों देश आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इसको अप्रूव किया गया है और इसकी वजह से क्या होगा, दोनों देश के जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा। एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हो गया, हाई टेक्नोलॉजी, एविएशन, स्पेस, एआई, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, इन सबका और ज्यादा डीपर इंटीग्रेशन होगा दोनों देशों के बीच में। और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको रीइंफोर्स किया गया है। मतलब इस समिट के तहत यहां पर हाईलाइट किया गया कि कैसे भारत अपना जो मल्टी अलाइनमेंट का परस्यूट है उसको कंटिन्यू करेगा। मतलब देखो, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बार बार प्रेशर आता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम जैसा कहते हैं उस राह पे चलिए, लेकिन भारत का साफ साफ कहना है कि देखिए आपका कोई भरोसा नहीं है। यहां पर रशिया ने भारत का हमेशा से साथ दिया है, तो ये कह देना कि यहां पर कि हम आपकी तरफ आ जाएं पूरी तरह, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो मल्टी अलाइनमेंट है उसको भारत ने एक प्रकार से वापस से रीइंफोर्स किया है इस पर्टिकुलर चीज के बाद। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कौन से चीजों पर सहमति बनी है, एमओयूज किस किस चीज पर साइन किए गए हैं। सबसे पहला, अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये विजन 2030 अप्रूव किया गया है। इसका मेन पर्पज यही है, जो गोल है वो ये है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन को क्रॉस करना चाहिए। ये एक बड़ा
एम लेकर चल रहे हैं दोनों देश। फिर दूसरा एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर देखो, रशिया ने वापस से कमिट किया है कि भारत के लिए वो अनइंटरप्टेड तरीके से जो फ्यूल का शिपमेंट है वो लगातार देता रहेगा। देखो, आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने बार बार इस चीज को बोला है कि भारत पूरी तरह से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। तो इसको लेकर खबरें तो आई थी, और लेट मी टेल यू, पिछले महीने के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो काफी इंटरप्शन भी हुआ था, लेकिन जो सेकेंड हाफ गया है पिछले महीने का, उसमें पता चलता है कि भारत ने वापस से बैक चैनल के थ्रू या फिर जैसे भी वापस से ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया है रशिया से। मतलब हमारा जो ऑयल परचेज है रशिया से बंद नहीं हुआ है। तो रशिया ने भी इस चीज को कमिट किया है कि जो अनइंटरप्टेड फ्यूल शिपमेंट है भारत को वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, एलएनजी और लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कल से इस चीज की काफी चर्चा चल रही है कि पुतिन ने भारत के एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है। आप सब जानते हैं आज तक पर एक इंटरव्यू आया है पुतिन का, तो उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था कि जब वेस्टर्न कंट्रीज क्वेश्चन करते हैं कि भारत जो परचेस करा ऑयल का, इसको लेकर आप क्या कहते हो। तो देखो, पुतिन ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका आज के डेट में अपना जो न्यूक्लियर फ्यूल है, जी हाँ, न्यूक्लियर फ्यूल अभी भी रशिया से खरीद रहा है। एंड ये पुतिन ने इंटरव्यू के दौरान कल ही बोला है। तो आप समझिए, अगर पुतिन ये चीज कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ उनका यही कहना है कि अगर अमेरिका हमसे अभी भी फ्यूल खरीद सकता है, वो भी एक प्रकार का फ्यूल है ना, तो भारत को क्यों रोका जा रहा है इससे? भारत भी क्यों ना अपना फ्यूल खरीदे, क्रूड ऑयल खरीदे, क्या प्रॉब्लम है? तो ये आपको एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, यहां पर डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एमओयू साइन किया गया। मतलब वापस से जो कमिटमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए, यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो रशिया की कंपनी है, वो भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगी। मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस वगैरह का अपडेट को चलेगा ही। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी रशिया करेगा। जो सपोर्ट है एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स का, जैसे S-400 सिस्टम, क्या है कि अभी 3 सिस्टम भारत को मिले हैं, 2 और सिस्टम मिलना बाकी है, तो वो भी अभी डिलीवर किया जाएगा 2026 में और 27 में। तो उसका मेंटेनेंस वगैरह का जो सपोर्ट है वो भी रशिया कंटिन्यू रखेगा। और जो कॉपरेशन एविएशन में, AI में, एरोस्पेस में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर माइग्रेशन और लेबर मोबिलिटी की हम बात करें, क्योंकि भारत के पास जो लेबर्स हैं वो अवेलेबल हैं, वर्कर्स अवेलेबल हैं, और रशिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। तो इसके लिए एमओयू साइन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी भारत और रशिया के बीच में हो सके। कोशिश यहाँ पर यही है कि जो विदाउट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ना आकर एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस हो, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी। आपने देखा होगा कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो बीच में भारतीयों को झांसा दे रहे थे और लोग वहाँ पर पहुँच के उनको रशियन आर्मी में धकेल दिया जा रहा था, यूक्रेन की तरफ। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसको लेकर यहाँ पर एक लीगल पाथवे लाया गया कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। फिर इसके अलावा पोर्ट शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक एमओयू साइन किया गया। इसकी वजह से यहाँ पर जो कॉपरेशन है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब कुछ बढ़ेगा। फिर इसके अलावा हेल्थ, फूड सेफ्टी, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट है वो है कल्चरल, एजुकेशनल और पीपल टू पीपल लिंक। क्या है कि यहाँ पर जो एकेडमिक एक्सचेंज है, जो बच्चे भारत से पढ़ना चाहते हैं रशिया में जाकर, उनके लिए और आसानी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत ने भी यहाँ पर रशियन टूरिस्ट को 30 डे का ई टूरिस्ट वीजा फ्री में ऑफर किया है। ये फ्री वीजा होगा 30 डे का, वो हम ऑफर कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रशियन पर्यटक हैं वो भारत में आए और यहाँ पर भारत की जो सुंदरता है उसका लुत्फ उठाएं। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जितनी भी चीजें हुई हैं इसका अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर मैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात करूं, नो डाउट भारत के लिए जो डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल है वो कंटिन्यू रहेगा, इससे पता चलता है। फिर इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है, जो कि भारत के एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है, उसकी सप्लाई भी रशिया जारी रखेगा। दूसरा, अगर हम डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो भारत का एम है कि हम मेक इन इंडिया करें, साथ ही साथ वो कैसे होगा, को डेवलपमेंट से होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत का गोल कंप्लीट होता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो पोटेंशियल इंप्लीकेशन होगा इसका, वो यही है कि एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट बनाया जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल्स का अपग्रेडेशन होगा भारत में, ग्रेटर लोकलाइजेशन होगा स्पेयर और मेंटेनेंस का। इसके अलावा ट्रेड और लॉजिस्टिक, मतलब लॉजिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अगर आपका कॉस्ट कम है लॉजिस्टिक का तो इससे आप ज्यादा गुड्स बेच पाओगे। तो इसकी वजह से यहां पर कॉपरेशन वगैरह जो हुआ है, जो एमओयू साइन किए गए, इससे कॉस्ट कम होगा। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल कॉपरेशन, भारत और रशिया काम करते रहेंगे ताकि ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बरकरार रहे, क्योंकि डॉलर्स में आप पेमेंट नहीं कर सकते, उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा हुआ है। तो रूपी रूबल जो ट्रेड वगैरह है वो सारी चीजें होंगी, ये एक इंपैक्ट आएगा। और जो सोशल कल्चरल कॉपरेशन है इसके ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब लेबर भारत से रशिया की तरफ जाते हैं, रशिया से ज्यादा पर्यटक भारत में आते हैं, तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से दोनों देश के रिश्ते और ज्यादा बढ़ते हैं।
खैर, इसका अगर मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊं, ये जो समिट हुआ है और पूरी दुनिया की इसकी निगाहें हैं इस पर्टिकुलर समिट के ऊपर, तो उसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं भारत के लिए बोलूं तो एक तो ये है कि यहां पर जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है यूएस रशिया टेंशंस के बीच में, ये भारत की मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ भारत का जो क्रिटिकल इनपुट है, चाहे ऑयल है, फर्टिलाइजर है, डिफेंस है, अभी ग्लोबल अनसर्टिनिटी के टाइम अगर हमें सिक्योर तरीके से उसकी सप्लाई मिल रही तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। और एक प्रकार से भारत मेंटेन कर रहा है टाइम टेस्टेड डिफेंस पार्टनर। हमें कभी भी कोई चीज़ की जरूरत हुई है डिफेंस के टर्म में, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। वहीं अगर हम रशिया के सिग्निफिकेंस की बात बताएं, देखो रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया भी, जो पुतिन भारत आए हैं वो भी एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि देखो, हमें जो आइसोलेट करने की बात हो रही थी ना, ये फालतू चीज़ें हैं, हमें कोई आइसोलेट नहीं होना पड़ा है। क्योंकि भारत जैसा देश अगर रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तो इसका मतलब यही हुआ। तो भारत भी एक प्रकार से क्रूशल मार्केट है रशिया के लिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रशिया को एक बफर मिलता है, जिस तरह से उसकी इकोनॉमी सफर हो सकती थी, भारत ने काफ़ी हद तक उसको बचाया है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो भारत रशिया का जो टाइज है वो रिजिलियंट है। स्पेशली क्वाड की जो बात होती है, वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरह से प्रेशर डालते हैं, और ये हाईलाइट करता है मल्टीपोलैरिटी को। ये जो कोल्ड वॉर का जो समय था ना, कि जो दो पोल हुआ करते थे, वो समय गया अब। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर कुछ चैलेंजेस की भी मैं बात कर लूँ। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, जैसे कि सैंक्शंस का खतरा भारत पर मंडराएगा। अगर भारत जितना ज़्यादा क्लोज होगा रशिया के साथ, ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आएगी। भले ही कल के डेट में अमेरिका और जो ट्रंप हैं वो रशिया के कितना भी करीब आ जाएं, तो उस समय उनको कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर भारत रशिया के करीब है तो ट्रंप बार बार इस चीज़ को लेकर सवाल उठाते हैं। खैर, जो भी है, दूसरा ट्रेड इम्बैलेंस क्या है कि एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहाँ पर अगर मान लो रशिया से हम बहुत सारा ऑयल वगैरह खरीदते हैं, उनको रुपये में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वो कैसे उठा पाएंगे जब तक वो भारत से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसमें बड़ा चैलेंज है कि रशिया कितना इंपोर्ट कर लेगा भारत से, मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा में। फिर इसके अलावा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन काफ़ी लंबा समय लग जाता है। हम को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो बात करते हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में काफ़ी डिले भी होता है। फिर पेमेंट आर्किटेक्चर, मतलब सैंक्शंस वगैरह की वजह से दोनों देश के बीच में जो डॉलर्स वगैरह में पेमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस आता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, यहाँ पर जो भी आज कुछ हुआ इंडिया रशिया समिट के दौरान, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक हाईलाइट मिल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा रशिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है? अलग अलग रीजन्स आप सब जानते हैं रशिया के अंदर, उरल माउंटेन, साइबेरियन प्लेन, सेंट्रल एशियन हाईलैंड, ईस्ट यूरोपियन प्लेन। कौन सा सबसे लार्जेस्ट है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये एसआईपी बैच ले सकते हैं, या फिर 2027-28 के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।